प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आप गुरु गीता का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। गुरु गीता एक प्रकार से बोधि वृक्ष है। इसकी छांव तले होने वाली सदगुरु कृपा की अनुभूति साधक को सम्यक संबुद्ध बनाती है। गुरु तत्व के प्रति आप सभी ने पिछले भाग में जाना कि गुरु के अभाव में समस्त शास्त्र एवं सारी विद्याएं अर्थहीन हो जाती है। परम गुरु भगवान शिव के ये वचन बड़े अनूठे हैं। इसको आत्मसात करने के लिए गहन श्रद्धा व प्रखर विवेक की जरूरत है। श्रद्धा एवं विवेक के संयोग से ही यह तत्व समझ में आता है कि समस्त शास्त्र सार गर्भित है और सारी विद्याएं अर्थवान है, पर तभी जब सदगुरु कृपा करके इनका सम्यक बोध कराए। सदगुरु के न होने पर शास्त्र केवल वाक जाल और वितंडावाद का साधन बन रह जाते हैं। इन्हें पढ़ने रटने वाले अहंकार से छुटकारा पाने की जगह ज्ञानी होने के झूठे अहम के बुखार से ग्रसित हो जाते हैं। अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं ना। जो व्यक्ति इन सबको पढ़ लेता है, जान लेता है, रट लेता है, और जब कोई वार्तालाप चल रही होती है उस समय अपना मंतव्य प्रकट करने के लिए कहता है कि उस ग्रंथ के उस श्लोक में, उस अध्याय में ऐसा लिखा है, और व्यक्ति ये मानते हैं कि यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ये तुम्हारा अहम है। ये अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो। यही स्थिति विद्याओं की है। गुरु सानिध्य के अभाव में कल्याणकारी विद्याएं भी अकल्याणकारी बनकर रह जाती। यह ऐसा अनुभव सिद्ध सत्य है जिसे अनेकों बार अनेकों ने अनुभव किया है। गुरु महिमा की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव, मां आदिशक्ति, आदि माता पार्वती से कहते हैं, यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च गुरु तत्वमि विज्ञाय मूढ़स्तु चरते जनः। अर्थात यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह, अर्थात मूर्ख की तरह इस संसार में विचरण करते हैं। गुरुओं के भी परम गुरु भगवान सदाशिव के इन वचनों का केंद्रीय तत्व यही है कि गुरु तत्व की अनुभूति पाए बिना जिंदगी की मूढ़ता किसी भी दशा में दूर नहीं होती, और मूढ़ता की इस भाव दशा में किए गए उच्च कर्म अपना सार्थक सत्परिणाम नहीं दे पाते। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ ये सभी श्रेष्ठ कर्म है, परंतु सदगुरु के अभाव में इनकी श्रेष्ठता भी क्षुद्रता और संकीर्णता में बदल जाती है, उनका रूप ले लेती है। इन्हें करने वाले इन उच्च कर्मों की श्रेष्ठता को अपने स्वार्थ, अहंकार और मतवाद की संकीर्णता से ढांप देते हैं। यज्ञ कर्म इदम न मम का भाव प्रवर्तक है। वह ज्ञान गुरु ज्ञान के अभाव में प्राय कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह व्रत के पालन का तात्पर्य व्रतशील जीवन से है, परंतु साधारणतया लोग विभिन्न व्रतों को अपनी मनोकामनाओं की तृप्ति करने के लिए करते हैं। अब यह समझिए कि जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो किसके लिए? अपने लिए ना, कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरा संकट कट जाए, मेरा जीवन सुखमय हो जाए। इसमें परमार्थ कहाँ रह गया?
जब परमार्थ है ही नहीं तो गुरु कृपा कैसे मिलेगी? गुरु कृपा कैसे मिलेगी? गुरु कृपा पानी है तो स्वार्थता छोड़कर परमार्थी बनना पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति चार धाम यात्रा करता है, प्रतिदिन मंदिर जाता है, लेकिन इस सांसारिक जीवन में अपने आप को मोह माया से परे नहीं उठा पाता, कपटता मन में छिपी हुई है, तो उन तप दान जप तीर्थ यात्राएं से कोई लाभ नहीं मिलेगा और मिलता भी नहीं है। ये अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। आप उसका महत्व भी जानते हैं जो आप कर रहे हैं? नहीं जानते। ये आपकी अज्ञानता है। ये कौन बताएगा? ये आपके सदगुरु आपको इसका ज्ञान कराए। और इन्हीं सब से उभरने के लिए भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, गुरुर बुद्धियात्मनो नान्येत सत्यम सत्यम न संशय तल्ला भारतम प्रयत्नस्तु कर्तव्यो ही मनुष्य। अर्थात प्रभु तो आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है, भिन्न नहीं है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं। इसलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु ही सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करने चाहिए। भगवान महादेव के इन वचनों में जो महादेव ने माता पार्वती से कहा है, साधकों के मन में इस मंत्र के पहले वाले मंत्र को पढ़कर यह शंका जरूर जन्म ले सकती है कि जब गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ व्रत तप दान झप और तीर्थ आदि कर्म केवल मूढ़ता के द्योतक बने रहते हैं, तो फिर यदि सदगुरु का सानिध्य अभी प्राप्त न हो तो इन्हें किया जाए या नहीं। भैया आप हमेशा इस संशय में रहेंगे ना कि जब तक गुरु नहीं मिला, गुरु ज्ञान नहीं मिला, तो क्या हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये केवल शंका है। ऐसी शंका ना रखें। जो जिज्ञासु है, अंतर्मन की जिज्ञासा से गुरुदेव को प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में इन कर्मों को अपना सकता है। महादेव भगवती पार्वती को इस मंत्र में इसी जिज्ञासा का समाधान सुझाते हैं। परम गुरु कहते हैं कि हे देवी, जो मननशील मनुष्य है वह शीघ्र ही इस गूढ़ रहस्य को समझ जाते हैं कि अपनी जागृत आत्मा की सदगुरु है। जो आपकी जागृत आत्मा है वही आपकी सदगुरु है। गुरुदेव भगवान ही अपनी जागृत आत्मा है। इस कथन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द मनीषी। मनीषी अर्थात क्या है? ये बड़े ही विशेष प्रकार की साधना परायण व्यक्ति होते हैं। इनका विश्वास जीवन की यांत्रिक गतिविधियों में फंसकर सब कुछ गंवा देने में नहीं होता। इनकी अंतर चेतना रोजी रोटी कमाने तक सिमटी नहीं रहती। ये अपने रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ जीवन के सार तत्व के बारे में सतत मनन करते रहे। वह व्यक्ति मनीषी है। पहले के संत महात्माओं को उनके लिए जो संबोधन का प्रयोग किया जाता था, मनीषी शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मनीषी वह व्यक्ति है जो इन सब बारे में जानता है, सोचता है। जीवन का सार्व तत्व क्या है वो जानने का निरंतर प्रयास करता है। ऐसे मननशील मनुष्यों को शीघ्र ही इस यथार्थता का एहसास हो जाता है कि सद्गुरु की कृपा शक्ति ही ऐसी शक्ति है जिससे आत्म चेतना में जागृति आती है। और जब आत्म चेतना जागृत होती है तो यह सत्य अनुभूति का रूप ले लेता है कि सद्गुरु की कृपा चेतना ही अपनी आत्म चेतना है। इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं। इसलिए गहन अर्थ में सद्गुरु के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है। सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का केंद्रीय उद्देश्य एवं आधार भी यही है। इसलिए जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए वह सभी इसी उद्देश्य और अभिप्सा के साथ हो। यज्ञ व्रत तप दान जप तीर्थ, ये सब हम करते हैं जीवन में। बताए भी गए हैं, पूर्वजों ने सिखाया भी है कि ये सब करो।
और ये सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करना भी चाहिए। इन कर्मों के पवित्र अनुष्ठान के साथ सद्गुरु की प्राप्ति का संकल्प अवश्य जुड़ा हुआ। इस संकल्प के जुड़ने से आपके कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हो जाते हैं, श्रेष्ठतम हो जाते हैं। इनके अनुष्ठान में तत्पर व्यक्ति की अंतर चेतना मूढ़ता से ज्ञानदाता सद्गुरु की ओर यात्रा करना प्रारंभ करती है। भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं, गूढ़ विदा जगन माया देहचा ज्ञान संभवा उदयो यत प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्येत। अर्थात महादेव पार्वती को कहते हैं, माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से सत्य का उदय होता है, सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तत्व को गुरु की संज्ञा दी जाती है। सद्गुरु प्राप्ति की अपेक्षा के संकल्प को लेकर भगवान सदाशिव गूढ़ विद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तत्व साधारणतया किसी की समझ में नहीं आता। कामनाओं और वासनाओं के अंधेरे में गिरे लोग गुरु शब्द का महत्व ही नहीं समझ पाते। गुरु में पहला अक्षर गु अंधकार का वाचक है और रू प्रकाश का वाचक है। इस तरह गुरु वह तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर कर ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है। ऐसे सद्गुरु के लिए लगन, उनको पाने के लिए गहरी चाहत, उनके चरणों में अपने सर्वस्व समर्पण की आतुरता मनुष्य जीवन को सार्थक बनाती है। सोचने में और करने में यह कार्य आसान नहीं। आसान न होने वाला पहला कारण समस्त जगत अपने वास्तविक रूप में है तो ब्रह्म में, किंतु इस पर माया का छद्म आवरण है। इस दुनिया में प्राय सभी लोग इसी कारण क्या करते, ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब कुछ अपना है, ये मेरा परिवार है, ये बच्चे मेरे हैं, ये तेरा मेरा जो आता है ये माया का माया जाल है। गुरु प्राप्ति की लगन में अगली बाधा शरीर है। पहली बाधा क्या है? माया है। दूसरी बाधा क्या है? शरीर है। शरीर का अर्थ केवल अपने देह से मत लेना, बल्कि इसका अर्थ है दैहिक कष्ट और दैहिक वासना भी शामिल है। वासनाओं के वशीभूत हो के नहीं। कुछ स्वादिष्ट खाना मिल जाए, आज तो ये खाने की इच्छा हो रही है, ये करने की इच्छा हो रही है, यहां जाने की इच्छा हो रही है। आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हो? नहीं। तो यही है दैहिक वासना जो मनुष्य की आत्म चेतना को अपने में जकड़े हुए। इन बाधाओं और अवरोधों को परे हटाकर जो सद्गुरु की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं वह धन्य है। वे कृतार्थ और कृत्य होते हैं। जो सद्गुरु के चरणों में भक्ति पूर्वक अपने को न्योछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु चरणों की महिमा अपार है, परम्पार है। जिसने गुरु का सार्वतत्व, गुरु का ज्ञान और गुरु को पा लिया, वह इस संसार में उच्चतर, श्रेष्ठतर जीवन जीने के योग्य बन गया। प्रिय सज्जनों, आपको ये गुरु गीता उपदेश का हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लग रहा है? यदि पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में संवेदनाएं प्रकट करते हुए परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखिए।